नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और चीन इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट समझने की भूल बिल्कुल भी ना करे। इस स्टेटमेंट के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया लगातार आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और इस स्टेटमेंट से अब ये भी साबित हो गया है कि अब G7 कंट्री और क्वाड कंट्री चीन के ऊपर कुछ बड़ा कर सकता है। दरअसल रसिया के यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद से ही दुनिया को चीन और ताइवान की जंग का खतरा दिखाई दे रहा है और ऐसी परिस्थिति में जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा है कि यूक्रेन जैसा ताइवान पर भी चीन हमला कर सकता है। और फूमियो किशिदा के इस बयान से चीन काफ़ी गुस्सा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किशिदा ने सिर्फ बयान जारी करके चुप हो गया है। ताइवान के ऊपर चीनी आक्रमण की खतरे को देखते हुए उन्होंने विश्व को चेतावनी भी दिए हैं और साथ ही चीन के विरुद्ध एक रेजोल्यूशन पास करने की भी बात कही है। फूमियो किशिदा ने कहा है कि जिस तरह रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है वैसा चीन ताइवान के ऊपर ना कर पाए, इसीलिए जापान G7 के मीटिंग में चीन के विरुद्ध सभी G7 कंट्री का एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करेगा। इसी साल जून महीने में G7 की समिट होने वाली है जिस पर सभी G7 कंट्री यानी कि अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी भाग लेने वाले हैं। और ये सभी देश अगर चाइना के विरुद्ध एक कमिटमेंट पर तैयार हो जाता है तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि G7 कंट्री ये कमिटमेंट करती है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो G7 कंट्री चीन के ऊपर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे या फिर ये सब स्टेप्स उठाया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी एक शक्तिशाली और पावरफुल देश चीन के ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो। सोचिए, उसके बाद वर्ल्ड मीडिया में चाइना की क्या इज्जत रह जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ताइवान के मामले पर जापान इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है ताइवान जापान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दोनों देशों का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। अगर चीन हमला करता है तो जापान को एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। इसीलिए जापान अपनी डिप्लोमेटिक पावर इस्तेमाल करके ताइवान को पहले ही सुरक्षित करना चाहता है और ये कोशिश जापान क्वाड के समिट में भी कर सकता है। जापान कोशिश ये करेगा कि किसी तरीके से ताइवान को भी क्वाड का मेंबर बना ले और G7 ग्रुप की तरह ही सभी क्वाड देश के बीच चीन के विरुद्ध एक रेजोल्यूशन पास करवा ले। इधर फूमियो किशिदा के इस स्टेटमेंट के बाद ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन जैसा हम पर भी आक्रमण होता है तो दुनिया रसिया से भी ज़्यादा प्रतिबंध चीन पर लगाएगी। बाकी इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।